चैनल स्टडी लाइफ फॉर यू पर आपका स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ के साथ शेयर भी करें ताकि और तक भी ये हमारा चैनल पहुंच पाए। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास जो वक्र दिया हुआ है y = cx - c का होल स्क्वायर, इसके संगत आपको अवकल समीकरण ज्ञात करना है जहां पर c एक स्वयं है। तो स्वयं को हम खत्म करेंगे और अवकल समीकरण प्राप्त करेंगे। तो पहले मैं dy/dx, इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए, dy/dx ज्ञात करेंगे हम। तो ये होगा 2cx - c और x का 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा, 2 इक्वेशन है, उसमें फर्स्ट इक्वेशन का भाग दे दीजिए तो हमारे पास आएगा, देखो dy/dx अपॉन में y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2, ये अपॉन ये हो रहा है तो c से c कैंसिल, x - c। हाँ जी, देखिए x - c dy/dx इज इक्वल टू 2y। यहां से मैं यदि c की बात करना चाहूं, यहां से हम ये बात करें तो ये होगा x - c इज इक्वल टू 2y dy/dx। ठीक है, ये c इज इक्वल टू हो जाएगा x - 2y dy/dx। हाँ जी, c का जो हमें मान मिला है, यदि हम इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो हमारे पास अवकल समीकरण आ जाएगी। तो c का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, हाँ जी, तो यह आएगा y इज इक्वल टू x - 2y dy/dx x - x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2y dy/dx का होल स्क्वायर, ये कैंसिल, तो ये मिलेगा हमें लास्ट जो रिजल्ट वो ये होगा 4y dy/dx का होल स्क्वायर x - 2y dy/dx। अब ध्यान दीजिएगा, dy/dx यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूं और साथ के साथ इधर भी भेज रहा हूं इसको, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो मिलेगा वो ये मिलेगा, देखो y dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 4y x dy/dx माइनस 2y। यहां से अब y से ये y कैंसिल हो जाएगा, dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल टू x dy/dx माइनस 2y। ये हमारा लास्ट आंसर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो दिया हुआ है कि त्रिज्या a वाले सभी वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि a त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होता है, जो कि हम जानते हैं कि x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, जहां पर h और k केंद्र के निर्देशांक है और साथ के साथ यही स्वयं है। तो इनको हमें खत्म करना होगा और अवकल समीकरण प्राप्त करना होगा। तो देखें, x के सापेक्ष आप क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए इसका। हाँ जी, तो क्या आएगा, देखो 2x - h प्लस 2y - k dy/dx इज इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर 2। अब इसका आप वापस x के सापेक्ष, लेकिन इससे पहले मैं 2 कैंसिल कर देता हूं। कैंसिल करने का यहां अर्थ है कि 2 भाग लगा देते हैं, 0 हो जाएगा। अब x के सापेक्ष आप पुनः अवकलन कर दीजिए,
ये अवकलन करने पर हमें मिलेगा, देखो y माइनस के, ये तो हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, एक तो इससे y से और यहां से हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स, तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स, सॉरी, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो ये हमें मिलेगा y माइनस के इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब जो आपके पास ये y माइनस के का मान आया है उसे यहां पर इक्वेशन 2 में रख के, या 2 इसे कह दो या इसे 2 कह दो, रख के आप x माइनस एच का मान निकाल लीजिए। तो इक्वेशन 2 से, हाँ जी, x माइनस एच प्लस प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने x माइनस के की जगह रख दिया और ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये x माइनस एच का मान हमें मिलेगा, वो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक तो y माइनस के हमारे पास है, एक x माइनस एच हमारे पास है, इन दोनों की सहायता से हम h और k का विलोप कर देंगे और हमें अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट में इन दोनों के मान यहां रख दो। तो देखो हमें क्या मिलता है, देखें dy बाई dx का होल स्क्वायर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो x माइनस एच का मान रखा जिसका मैंने होल स्क्वायर कर दिया, प्लस वहां से ये माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमें यहां से मिलेगा। अब हम बात करते हैं, देखो जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं, यहां से हमें मिलेगा देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये देखो ये रह जाता है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां से 1 इज इक्वल टू जो चल रहा है वो ए स्क्वायर है। देखो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये हमारा लास्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो अवकल समीकरण हमें चाहिए थी, क्योंकि हमने h और k का यहां पर विलोप कर दिया। अवकल समीकरण ज्ञात करना है तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर a और b दो स्वेच्चर हैं, तो जितने स्वेच्चर होते हैं उतनी कोटि का अवकल समीकरण हमें प्राप्त होता है, और जितनी अवकल समीकरण और जितनी कोटि का अवकल समीकरण होता है उतने ही हमें स्वेच्चर मिलते हैं। तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में हमें समीकरण मिलेगा। तो पहले x के सापेक्ष आप आंशिक, पहले आप x के सापेक्ष
अवकलन कर दें तो ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x का, तो ई की पावर x a cos x प्लस b sin x प्लस अब इसका माइनस a sin x प्लस b cos x। हाँ जी, ये होगा dy बाई डी एक्स। इसे इक्वेशन यदि हम फर्स्ट दें तो मैं कहूंगा फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां की जगह ये लिखा जा सकता है y प्लस ई की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x के रूप में। नंबर इसे 2 दे दीजिए। अब आप पुनः x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो क्या स्थिति बनेगी, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस ई की पावर x माइनस a साइन x प्लस b cos x। ये तो हुआ e की पावर x का, प्लस e की पावर x माइनस a साइन x का cos x माइनस b साइन x। अब हम क्या देखते हैं, देखो एक तो हमें इसका मान चाहिए और एक हमें इसका मान चाहिए, क्योंकि a और b को खत्म करना है। तो ऐसी स्थिति में देखो दोनों ही इक्वेशन काम आएगी, फर्स्ट और सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड से क्या स्थिति बनती है, देखो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ये होगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस ये है e की पावर x ये मान। तो देखिए ये कहां पर है, सेकंड इक्वेशन में। इसे मैं क्या लिखूंगा, यदि मैं केवल इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई। हाँ जी, ये होगा dy बाई डी एक्स माइनस वाई। अब माइनस बाहर लेता हूं तो माइनस ये हो गया e की पावर x a cos x प्लस b sin x, जो कि y के इक्वल है इक्वेशन फर्स्ट से। तो देखिए लास्ट जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें जो एक वक्र दिया हुआ वो ये दिया हुआ है xy इज इक्वल टू a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर। इसका हमें अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो यही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा, देखो x का तो 1 ये y हो जाएगा प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a e की पावर x ये माइनस में है तो प्लस e की पावर माइनस x b इंटू में चल रहा है प्लस 2x। इसे इक्वेशन फर्स्ट और इसे आप सेकंड दे दीजिए। हाँ जी, यदि हम इसका देखो इक्वेशन 2 का x के सापेक्ष अवकलन किया जाए, यानी कि इसका वापस हम अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां से तो dy बाई डी एक्स प्लस x का तो dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स स्क्वायर x इंटू में इज इक्वल a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x प्लस 2। ये हो जाएगा, देखो 2 dy बाई डी एक्स प्लस x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू देखी जाए यहां से ले सकते हैं, ये आ जाएगा a e की पावर x माइनस b e की पावर माइनस x इज इक्वल टू
एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में। तो मैं यहां लिख सकता हूं एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही हमारा लास्ट इसका आंसर है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें अवकल समीकरण ही ज्ञात करना है और हमारे पास जिसका हल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स प्लस ए के रूप में। यहाँ पर हमें a को हटाना है, तो इसके लिए देखो x के सापेक्ष अवकलन किया जाएगा तो 2y dy बाई dx हमें मिलेगा, जो कि होगा 4a x से 4a, देखो ये होगा 4ax प्लस 4a स्क्वायर, जिससे हमें केवल 4a ही मिलेगा। तो इसे मैं 2 लिख सकता हूं। ये हो जाएगा y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a, लेकिन हमें तो a चाहिए, क्योंकि a को खत्म करना है तो a का मान निकाल लीजिए y इंटू dy बाई dx के रूप में। अब ये जो हमें मान प्राप्त हुआ है वो हम इस समीकरण में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 के दीजिए, देखो 1 से, हाँ जी, ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू में y बाई 2 dy बाई dx, कोष्टक में आएगा x प्लस y बाई 2 dy बाई dx, ये तो कैंसिल, तो ये आएगा y स्क्वायर, अच्छा यहां से y भी कैंसिल कर दीजिए आप, पावर 1 बच जाएगी, y इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई dx इंटू में 2 यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई dy बाई dx के रूप में। ये 2 से 2 ये भी कैंसिल, और हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 2x dy बाई dx प्लस y dy बाई dx का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा y कॉमन आएगा, ये बचेगा 1 माइनस dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x dy बाई dx। यही हमारा लास्ट रिजल्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि हमने यहाँ पर a को हटा दिया है, तो ऐसी स्थिति में जो समीकरण प्राप्त हुआ वो हमारे पास जो अवकल समीकरण प्राप्त हुई है वो इस हल की ही है।